Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is a question. Figure shows a system of inductor and parallel plate capacitor made of two parallel circular plates of area capital A and filled with dielectric liquid of dielectric constant capital A as shown. A small leak develops in capacitor and liquid starts to fill the inductor of same dimensions having n turns per unit length. In this question, we have to ask two things. First, find the ratio of magnitude of initial to final reactance of circuit after liquid fills the inductor completely. Here given omega square a square n square is equal to c square, where omega is angular frequency of AC. Here c speed of light and mu r relative permeability of liquid. Here k is equal to 2 and mu r is equal to 3. Second things we have to ask that if the value of resistance capital R that should be added in series to the circuit at an instant when exactly half of liquid has flown from capacitive cylinder to inductive cylinder, from which power factor of the circuit at the instant becomes 1 by root 2, comes out to be equal to R is equal to alpha L upon 3 epsilon naught a omega, then find the value of अल्फा. डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इनका मैग्नीट्यूड और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स. ये बहुत सारी बातें इसमें कवर अप हो जाएगी. और यहाँ पर सबसे पहले इसमें ईएम वेव का भी थोड़ा कुछ कंसेप्ट यूज किया जाएगा. तो इन सारे कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में हम देखते हैं. तो फर्स्ट केस को हम समझते हैं कि फर्स्ट केस हमें क्या कहा है. तो फर्स्ट केस में कहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसमें यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के का कोई लिक्विड फिलअप किया हुआ है और यहाँ पर ये लीकेज होना चालू होता है, तो ये एम्प्टी हो जाता है और ये फिलअप हो जाता है. तो इनिशियल और फाइनल केस में अपने को रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ये कंसेप्ट अपने पास है, हमें ये यूज करना है. अब यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC को हम लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा C और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए XL ओमेगा L. ओके, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो L है, तो हम यहाँ पर L यूज करेंगे, राइट. और इंडक्टेंस L को म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये चार फॉर्मूले हमें यहां पर यूज होंगे. फिर से ध्यान रखिए, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. ये कैपिटल सी है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ स्मॉल सी भी यूज किया जा रहा है इस फॉर्मूले में. स्मॉल सी स्पीड ऑफ लाइट है, ओके. और एक्सएल ओमेगा एल, सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल. ओके, यहाँ डी के जगह यहाँ पर एल यूज किया जा रहा है और ए जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो ए है और यहाँ पर भी इसके डायमेंशन सेम है. क्वेश्चन में यही कहा है, एल और ये ए. इज इट ओके? तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स सी को समझते हैं कि एक्स सी विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए हम फार्मूला लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा और सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल. अपॉन ऑफ अपॉन रीचेस टू द न्यूमरेटर, यानी एल ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए. ओके, तो ये हुआ हमारा एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्लियर? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं. चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्स एल की बात करते हैं. अब तो ओमेगा एल, ओमेगा इंटू यहाँ एल की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करते हैं.
म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और ए। ओके, अब जरा यहां देखिए कि हमें एक रिलेशन दे रखा है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसका यूज होना है। यहां पर भी ओमेगा है, यहां पर एन स्क्वायर है, यहां पर ए है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें बहुत जब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं जो हमारे डेटा दे रखे हैं वहां ही क्लू मिलता है। तो जैसे अपने पास ओमेगा है और ए है, एन है, तो इस प्रकार से ओमेगा ए और एन आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं अपने को यहाँ से क्लू मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये एन स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर। ओके, और अब क्या बचा है इसके अंदर, एल बचा है और म्यू नॉट बचा है और ओमेगा ए, राइट। तो एक्स एल और ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, स्मॉल सी स्क्वायर, एल म्यू नॉट अपॉन ओमेगा ए। अब यहां पर ईएम वेव का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। ईएम वेव का कंसेप्ट क्या है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो C स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ C स्क्वायर के बदले में हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल म्यू नॉट ओमेगा ए, और म्यू नॉट कैंसल आउट, एक्स एल इज इक्वल टू एल एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ए। तो यानी कि एक्सएल भी हमें इसी प्रकार से क्वांटिटी मिल गई, यानी कि एक्सएल और एक्ससी की न्यूमेरिक वैल्यू मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं हम पी मान लेते हैं। ओके, और वो क्या है, ये वैल्यू है आपकी एल अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, यहां पर देखिए एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू एक जैसी ही आ रही है। ओके, हम बगैर कंसीडर करके भी कर सकते हैं यहां पर, और जो आपका Z होगा वो उन दोनों का डिफरेंस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि एक बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिलअप है तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, एक्स सी एल ओमेगा ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर के ए। ओके, तो ये हो जाएगा 1 बाय के एल ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि आपका एक्स सी हो जाएगा, ये हमने पी कंसीडर किया है, पी बाय के। ओके, एक्स सी और एक्स एल तो आपका ऑलरेडी पी है। ये कंडीशन आपकी है इनिशियल कंडीशन, जिसमें ये फिलअप होता है, ये भरा हुआ रहता है और ये खाली रहता है। अब सेकेंड कंडीशन को समझते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले हम इसका जो रिजल्टेंट है वो लिख लेते हैं। इनिशियली एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये Z होता है, Z को क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस का यूज होता है तो उसे इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी इनिशियल केस में आपका हो जाएगा यहां पर P माइनस पी बाय के। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, सेकेंड केस में जब ये फिलअप होता है तो ये एम्प्टी हो जाता है, ये खाली हो जाता है, और ये फिलअप हो जाता है, तो उस केस में आपका हो जाएगा एक्सएल म्यू आर पी। ओके, तो यहां हो जाएगा एक्सएल आपका म्यू आर पी हो जाएगा, और एक्स सी आपका एज इट इज ही रहेगा, यानी कि उस वक्त पी रहेगा। क्लियर, चलिए, और यदि दिक्कत आती है तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि कैसे आया। देखिए एक्सएल
इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल की वैल्यू म्यू नॉट, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाद साथ में म्यू आर आता है, एन स्क्वायर एल और ए। सेम टू सेम प्रोसेस, ओमेगा ए का इंटू किया। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे कि सर ये एक्सेल इज इक्वल टू म्यू आर पी क्यों लिखा गया है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पर मेबिलिटी, दो वर्ड अलग अलग यूज किए जाते हैं। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, ओके, क्योंकि फार्मूले में आपका म्यू नॉट है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ ये वर्ड दूसरा आ जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, बाकी का काम पूरा वैसे के सही है, और यहाँ पर आपका ए इंटू ए स्क्वायर एन स्क्वायर और म्यू नॉट म्यू आर और ओमेगा ए और एल, और यहां पर फिर से एक्सएल सी स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर एल ओमेगा ए। सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट कैंसल आउट, एक्सएल म्यू आर एल एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ए। ये आपका हो गया P, देन एक्सएल कैन बी रिटन एज म्यू आर P, ओके। ये सेकेंड केस के लिए, तो यहां पर एक्सएल म्यू आर P लिखा गया है, क्लियर। तो यहां पर ये फाइनल केस के लिए एक्सएल माइनस एक्ससी, तो यहां पर क्या हो जाएगा म्यू आर पी माइनस पी, ओके। तो इनका हमें रेशो निकालना है, तो चलिए रेशो निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंस इनिशियली और फाइनल, तो यहां पर क्या हो जाएगा P माइनस P बाई के, और सेकेंड केस में म्यू आर पी माइनस पी। अब यहां पर जो K की वैल्यू है यहां 2 दे रखी है, म्यू आर की वैल्यू 3 दे रखी है ना। तो यहां से हम P कॉमन लेते हैं और कैंसल आउट कर देंगे, 1 माइनस 1 बाई 2, और यहां से क्या हो जाएगा P तो हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ 3 माइनस 1 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 1 में से हाफ गया तो हाफ, और 3 माइनस 1 2, 1 बाय 4 मीन्स 0.25, ओके। तो ये आंसर आ गया। तो इनिशियल और फाइनल केस में इसकी जो वैल्यू है 0.25। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट को एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। If the value of resistance capital R that should be added in series to the circuit at an instant when exactly half of the liquid has flown from capacitive cylinder to inductive cylinder, for which power factor of the circuit at the instant become 1 by root 2, comes out be equal to capital R is equal to alpha L by 3 epsilon naught a omega, then find the value of alpha। अब देखिए यहाँ पर पावर फैक्टर ये वर्ड भी यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर अब आपको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड लीक होकर के एकदम हाफ पर रहता है, ओके। ऑब्वियसली कि इसका हाफ मटेरियल, दोनों के डायमेंशन सेम है, इसका भी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन ए, तो हाफ पार्ट कहां चला गया, ये यहां पर आ गया, ओके। तो इस प्रकार से अब यहां पर हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कैसा बन गया, ये कैपेसिटर जो है यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कि आधा कैपेसिटर खाली वाला और आधा जो है वो भरा वाला, राइट।
इस प्रकार का कैपेसिटर ये बन गया। तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमें पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट C1 C2, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ओके, तो C1 C2 में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय L। और यहां पर इस सेकेंड वाले में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और K, एप्सिलॉन नॉट K A और यहां पर L। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है वो आधा हो जाएगा, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, A के बदले में A/2 और A/2 यूज करेंगे। एक एक चीज को अच्छे समझ लीजिए कि हम कहां पर कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आधा पार्ट है, तो ये आधा जो है वो एम्प्टी है, ये नहीं, ये A/2 हो गया, ये A/2 हो गया, लेंथ आपकी सेम है। क्लियर। तो यहां पर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट A और 2L गेट कॉमन, 1 प्लस K। तो यहां पर एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा C। और 1/ओमेगा C मतलब कितना हो जाएगा, 1 प्लस K और 2L। तो यहां पर आपका हो जाएगा, और ये पोर्शन हमें पता है L/ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा A, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को हम P लिख सकते हैं। तो 2P/1 प्लस K। चलिए इसको और भी सिंपलेस्ट करके रख ही लेते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। यानी XC 2P और K की वैल्यू यहां पर 2 है, तो 2n प्लस 1 दैट इज 3। ओके, अब हम आते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो वायर है इसके ऊपर से लपेटा हुआ है और ये सीधे गया है, मतलब यहां पर करंट की वैल्यू आपकी एक ही है, यानी कि ये तो आपका सीरीज में ही रहेगा, मतलब L इक्वल टू L1 प्लस L2। ओके, तो L इज इक्वल टू, अब L की वैल्यू यहां पर एक जो पोर्शन है वो आपका खाली है और एक आपका परमेबिलिटी वाला मीडियम, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम था यहाँ परमेबिलिटी यूज हो रहा है, तो यहाँ परमेबिलिटी वाला यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर L A, और यहां पर ध्यान रखिए कि लेंथ आधी हो जाएगी, आपका एरिया तो वैसे ही रहेगा, है ना, तो यहां पर लेंथ आधी हो जाएगी, म्यू नॉट n स्क्वायर L/2 A, और यहां पर हम म्यू आर का भी यूज करेंगे। क्लियर। देन L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर LA/2 गेट कॉमन, तो 1 प्लस म्यू आर। चलिए फिर से XL ओमेगा L, यानी कि ओमेगा का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ओमेगा म्यू नॉट n स्क्वायर LA 1 प्लस म्यू आर, ओमेगा ए का ऊपर और नीचे इंटू करेंगे, ये 2 पहले से ही है, तो यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर A स्क्वायर L 1 प्लस म्यू आर 2 ओमेगा A। ओके, तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर होता है,
देखिए स्टेप आप चाहें तो मतलब पुराना अगर आपको मालूम है तो वापस से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बाद में ये कहाँ से आया, तो मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। एक्सएल सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यहाँ पर म्यू नॉट था, ओके, सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से कैंसल आउट हो गया। और यहां पर ये जो वैल्यू है एल बाय ओमेगा नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ए, यह क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। और नीचे कितना होगा, 2, ओके। तो यहां पर एक्सएल इज इक्वल टू पी बाय 2, और म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3 एंड 1 4, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2p। चलिए अब यहां पर जो रिएक्टेंस होता है, जिसमें उसने कहा है क्वेश्चन में कि आर को भी ऐड किया, जब आर को ऐड किया तो आपका इम्पीडेंस जो बनेगा Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका 2p, और ये 2/3p होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्वेश्चन में और आगे क्या कहा है, चलिए यहां तक मैंने एक एक चीज आप लोगों को मैंने बता दी है कि Z यहाँ पर इंपीडेंस है, लेकिन पावर फैक्टर होता है R/Z, याद रखिए। और ये किसके इक्वल है, 1/√2, ये क्वेश्चन में कहा है कि वन पावर फैक्टर 1/√2 के बराबर है, यानी R तो एज इट इज रखेंगे और Z की वैल्यू √R², ये कितना हुआ, 3 × 2 = 6, 6p - 2p दैट इज 4p/3 स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 1/2 R² प्लस 16p² 3² दैट इज 9, ओके। R² प्लस 16p²/9 इज इक्वल टू 2R²। और यहां पर R² को ट्रांसपोज किया तो कितना हो जाएगा, 16p²/9 इज इक्वल टू R², 2R² minus R² that become R², then R is equal to 4p/3, रूट निकालेंगे तो, और p की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू कितनी है, L/ε0 ओमेगा a। और यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा था 4 के बदले में अल्फा लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन में कहा है अल्फा एल अपॉन 3ε0 a ओमेगा, अल्फा एल 3ε0 a ओमेगा। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर यहां पर अल्फा के बदले में क्या आ गया, 4, ओके। तो यहां पर आंसर आपका अल्फा इज इक्वल टू 4। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.